लाइफ टाइम उसके साथ कितने दिन है? टेक हिम, यू टुक इट फ्रॉम मी ना, एक बीवी से उसका हस्बैंड चुराया है तुमने। शेम ऑन यू तनु, शेम ऑन यू। चलो मैं जाती हूँ, मुझे यहाँ पे रोड पे किसी का तमाशा नहीं चाहिए। कल हमने आदिल भाई से पूछे, आप जिम साथ आते हैं, क्लासेस में साथ रहते हैं, तो अभी क्या है अनबनी जो? कौन बोला जिम साथ आते? ऐसा क्यों हम लोग पूछे? जिम देखिए मैंने आपको पहले बताया, आपको प्राइवेट करना मैं नहीं करूँगी, मैं निकल जा रही हूँ। हाँ हाँ, आप बोलिए। आप उसके साथ में करिए, साथ में मैं निकल जाऊँगी फिर मैडम। हाँ, उस पर बोलिए ना। है ना, मैं बिग बॉस में गई थी, मराठी बिग बॉस में, तभी मेरे ऑफिस सब कुछ मैं आदिल के हवाले सब कुछ करके गई थी। बिग बॉस से बाहर आई मैं 5 हफ्ते के बाद, तो मेरी माँ हॉस्पिटल में थी, कैंसर से लड़ रही थी, समझ रहे हैं आप? और तब मुझे पता चला, आदिल के फैंस लोगों ने ही मुझे इनकी अफेयर्स की फ़ोटोज़ वीडियोस सब भेजे मेरे मोबाइल पे, और तब मुझे पता चला कि इनका अफेयर चल रहा है। फिर भी मैं खामोश रही। आदिल को 4 बार 10 बार 50 बार पूछा, आप छोड़ दीजिए, मेरी माँ हॉस्पिटल में है, मैं रोज़ रो रही हूँ, मेरी माँ हॉस्पिटल में है, अपने आखिरी सांसें गिन रही है, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। पहली बात तो आपने ये चीटिंग किया कैसे? लेकिन मेरी माँ के दर्द से ज़्यादा मेरे लिए ये दूसरी औरत का दर्द नहीं था, मेरी माँ का दर्द मेरे सीने में ज़्यादा था। और मुझे ये मीडिया ट्रायल नहीं करना है, आप लोग मेरे पीछे पड़ते हैं इसलिए मैं बता रही हूँ। और अब मैं डरती नहीं हूँ, अब मैं मीडिया के सामने आऊँगी, देश के सामने आऊँगी आदिल, अब मैं नहीं डरती हूँ। नाम बता दिया आदिल, अब कैसे छुपोगे आदिल? वो कैसे छुपेगी, कैसे छुपेगी? अब सारी लड़कियाँ, सारी औरतें बाहर आएगी आदिल। आपने जिन जिन के साथ शूटिंग किया है, सारे स्क्रीनशॉट सबके वीडियोस मेरे पास है। हमने उनसे कहा कि राखी जी इतना सामने आके खुल के बात करें, आप क्यों नहीं करना चाहते? देखिए क्या है ना, उनके पास कुछ भी नहीं है बात करने की अपनी चीटिंग के बारे में। चोर कभी नहीं बोलेगा मैं चोर हूँ। मैंने फिर भी एक इंडियन औरत होने के नाते मैंने फिर भी उसे माफ़ करना चाहा। इतनी बार बोला माफ़ करो, उनकी आंटी ने बोला माफ़ करो, सब ने बोला माफ़ करो, लेकिन वो लड़की तनु इनको इनके भड़काती गई, इतने भड़काती गई कि हमारे साथ, मेरे और आदिल के साथ हाथापाई भी हुई। मैंने अपने बचाव में जो मुझे करना था मैंने किया। उस लड़की बार बार फ़ोन रख के बहुत ही गंदगी करती थी कि पीटो मारो, उसको छोड़ो, कम टू मी, आई हैव अ कार, BMW, फ्लैट है इंपीरियल हाइट्स में, इंदौर की लड़की है वो। IIT में, IIT की बिजनेस वुमन है और 8 साल से बॉलीवुड में स्ट्रगल भी कर रही है, छोटे मोटे वीडियोस करती है वो। राखी जी, कल आदिल भाई नया घर ढूंढ रहे थे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, उन्होंने मुझे बताया नहीं, और वो 3 दिन से ऐसे ही गायब है। आ रहा हूँ, पहले तुम जाके मीडिया में माफ़ी मांगो। मेरे पास उनके ऑडियो है। आपने तो बोल भी दिए थे, सब ठीक हो गया। मैंने तो हालांकि बोल भी दिया था कि सब ठीक हो जाएगा। आदिल के ऑडियो भी है कि पहले मीडिया में जाके माफ़ी मांगो तब मैं आऊँगा। मुझे बहुत ही उन्होंने सताया, बोले मीडिया में जाके माफ़ी मांगो, मीडिया में जाके माफ़ी मांगो। राखी, लेकिन जब उस दिन मैंने आपसे पूछा था कि कहीं आप जोर ज़बरदस्ती में तो नहीं, लेकिन मैं पति के प्रेशर में थी, मैं चाह रही थी कि हस्बैंड आ जाए घर पे। बराबर, ये देखिए तो कैमरा छोड़ नहीं सकता, मैं बताता हूँ। जो अगर मैंने गलती किया है आपको मीडिया के सामने आपने क्या किया, किसी एक फैन ने आदिल भाई ने और रहेंगे साधन भाई के बारे में मेरी गलती नहीं थी। आज तक बहुत नाटक किया, बहुत मीडिया में बोला। उसको यही प्रॉब्लम है कि उन्होंने जो पोस्ट सुशांत सिंह वाला किया था, उसका जो मैंने मीडिया में रिएक्शन दिया था, तो ही वॉज टोटली अपसेट कि तुमको नहीं जाना चाहिए था, अब मैं कभी घर नहीं आऊँगा, अब मैं उसी के साथ रहूँगा। नहीं डालना चाहिए था। उनको भी ऐसा उनको ये नहीं डालना चाहिए था स्टेटमेंट। जब मैंने कहा मेरा पति मेरे पास वापस आ गया है, तो उनको सुशांत सिंह वाला जो पोस्ट था, उनको वो नहीं डालना चाहिए था।
वो मुझे बार बार ब्लैकमेल करते रहे कि मीडिया में जाओगी तो मैं नहीं आऊँगा, मीडिया में जाओगी तो मैं नहीं आऊँगा। उनको डर था कि मैं मीडिया को, पूरे देश की जनता को उनके अफेयर के बारे में, जो उन्होंने मुझे जो चिटिंगें करी है और भी औरतों के साथ चिटिंगें करी है, मैं बता दूंगी। अब दुनिया को जो बोलना है बोलो, जो तुमको मुझे जज करना है करो, मैं सच्ची हूँ, सच्ची रहूँगी। अब तुमको ड्रामा क्वीन बोलना है, ड्रामा क्वीन बोलो, जो बोलना है बोलो, लेकिन आदिल खान दुरानी का चेहरा मैं फार्श करके रहूँगी। मैसूर में उसके ऊपर कितने केसेस है वो बताऊँगी, कौन सी लड़की ने केसेस किए, कितने लोगों ने केसेस किए, सब बताऊँगी। और राखी, आपने अभी तो फिलहाल नाम जो है वो रिवील कर दिया है लड़की का, जो लड़की है उसका, अब आपका क्या इरादा है? आप उसके फोटोज एंड उसको शर्म आनी चाहिए। मेरे पति को बुलवा के मुझे मरवाती है घर में। क्या आप लोगों को डाइजेस्ट होगा? मेरी माँ को मूक में रख के आई मैं फ्रिज में, उस दिन घर में आके देती तो आदिल के बॉडी पे पूरे लव बाइट्स, और मैं रो रही, उसके पैर पकड़ के मेरा पेशाब हो गया। आदिल मुझे इससे लत से मारा। दिखाती हूँ लव बाइट्स, मेरे इंस्टा पे ज़रूर डालूंगी मैं लव बाइट्स, मेरे इंस्टा पे ज़रूर डालूंगी मैं वो लव बाइट्स। क्या बंद ने बहुत मौके दिए, लेकिन अभी फाइनली ये आदिल मुझे छोड़ के जा चुके हैं उस लड़की के पास। और मैं ये देखना चाहती हूँ कि तनु, बीवी का जो नहीं हुआ तेरा भी नहीं होगा। चैलेंज, चैलेंज तनु, चैलेंज। 1 साल से वो मेरे साथ है, आज मेरे सीने में दर्द है। मेरा हस्बैंड को तूने छीन लिया, मेरा हस्बैंड चला गया, तूने मुझे, मेरे पास सारे वीडियोज़ है जो तुमने मुझे गालियाँ दी है तनु, क्योंकि तुमको आदिल का सपोर्ट था। ओके, अभी ये दिखना है। अब तो मैं मीडिया के सामने, जनता के सामने खुल के आ चुकी हूँ, खुल के आ चुकी हूँ मैं। ठीक है आदिल, बस इनफ, इससे ज़्यादा तुम मुझे टॉर्चर नहीं कर सकते। अभी मैं क्या क्या करूँगी सारी मीडिया को और देश की जनता को सब पता चलेगा। देश की जनता को ये बताना चाहती हूँ, मैं मीडिया में आपके पास इसलिए आई हूँ ताकि अब आदिल दूसरी औरतों के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करे जो मेरे साथ किया है। पैसों के लिए, बॉलीवुड में नाम कमाने के लिए मुझे सीढ़ी बनाया, मेरे बहुत सारे पैसे लिए। मैं कोर्ट कचहरी में जाऊँगी, उसमें बताऊँगी कितने पैसे लिए, सब कुछ आप लोगों को। और मेरा इस्तेमाल किया, कैसे किया, सब कोर्ट में बताऊँगी। इसलिए देश की जनता हंसना है, हंसो मुझ मैं पर, आपके साथ है देश। नहीं मुझ पर हंसो। लेकिन आज मैं वो सारी औरतों के हिम्मत बन के आई हूँ, हिम्मत करके आई हूँ कि मेरे पति ने मेरे साथ धोखा किया। जब मैं रियलिटी शो में गई काम करने, मेरे पीछे मेरी माँ का ख्याल नहीं रखा, मेरी माँ को देखने नहीं गया। जो मैं थोड़े बहुत पैसे देती थी वो भी मरा के उसने दिए मेरी भाभी को। जिस टाइम पे मेरी माँ का सही इलाज हो जाता तो शायद मेरी माँ का आज मेरी माँ का देहांत नहीं होता। लेकिन इसको यहाँ से पुलिस उठा के लेके गई थी। 1 तारीख को मैसूर पुलिस यहाँ से उठा कर लेकर गई थी, 2 दिन जेल में रखा था। मैसूर पुलिस ने उठा के लेकर गई थी। उस टाइम पे मेरी माँ का अर्जेंटली सर्जरी था और वो फ़ोन चालू था, लेकिन उन्होंने मेरी भाभी को पैसा नहीं दिया था। मेरी भाभी ने कहा उस टाइम पे मम्मी का ऑपरेशन हो जाता तो आज मम्मी बच जाती। दिल में चोट लगी है आदिल, दिल में चोट लगी है। आपने मेरी भाभी को बोला फ़ोन मत करो, मैं बिज़ी हूँ। आप उस लड़की के साथ 31 मना रहे थे। मेरी माँ हॉस्पिटल में आखिरी सांसें ले रही थी। उस लड़की के साथ क्लब में डांस कर रहे थे, वीडियोज़ है। उस लड़की के साथ क्लब में डांस कर रहे थे, मेरी माँ आखिरी सांसें ले रही थी। उस लड़की के साथ अपना बिस्तर गर्म कर रहे थे, मेरी माँ कैंसर से मर रही थी। शेम ऑन यू आदिल, शेम ऑन यू तनु। मेरे पति को, एक शादीशुदा इंसान को, हालांकि आदिल ने तुमको बताया कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे खिलाफ गलत कंप्लेंट किया, फिर भी तुम उसकी ज़िंदगी में रही। शेम ऑन यू।
शेम ऑन यू आदिल, शेम ऑन यू तनु। भाई अब मैं नहीं डरूंगी। क्या एक्शन लेने वाले हैं अभी आप? अब मैं जितना केस हो सकता है सारे केस करूंगी। मुझे मेरा हक वापस चाहिए, जितना हो सकता है। ओशिवारा पुलिस स्टेशन में मैं कल रात को भी गई थी, लेकिन कुछ हुआ है। मैंने उनको रात भर का चांस दिया था कि मैं नहीं कुछ केस करना चाहती, अगर आप ईमानदारी से आ जाओ। बट उन्होंने मुझे मैसेज किया कि गेट आउट, जा केस कर। मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं सबको खरीद लूँगा। मेरे पास इतने कल तक बोल रहा था मेरे पास रेंट का घर खरीदने के पैसे नहीं हैं। मुंबई के घर घर में कहना चाहती हूँ, आदिल खान दुरानी को घर देना मत। क्यों? क्रिमिनल रिकॉर्ड है, मैसूर से सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड है। आपका वो घर जाली सिग्नेचर करके आपका घर वो कब अपने नाम पे कर लेगा आपको नहीं पता। सो मैं सबको ये कहना चाहती हूँ, मुझे भी अभी भी सब पता चला है, सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड मेरे पास आए हैं, सारे उनके केसेस के। तो मैं मुंबई के लोगों को चौकन्ना करना चाहती हूँ। अगर आप लोग मेरा मैसेज मुंबई के लोगों को पहुँचा दो, मुंबई के ब्रोकरों को पहुँचा दो कि आदिल खान दुरानी को वो घर ना दे, क्योंकि वो अभी तनु जो है उसको अपने घर में रख रही है। मेरा घर छोड़ के तनु के घर में गए। मुंबई में है क्या वो भी? हाँ, इंपीरियल हाइट्स में है। अच्छा, इंपीरियल हाइट्स में। ठीक। सो तनु, मुबारक हो आपको आदिल खान दुरानी। अब अपनी बर्बादी, तनु अपनी बर्बादी का इंतजार करो। आदिल मुझे बर्बाद किया है, अब तुम्हें कैसे करता है वो देखते हैं। चलो। मुझे इस्लाम कबूल कराया है, अब तुम भी रेडी हो जाओ कराने के लिए। थैंक यू। राखी 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 सॉरी, मैं जा रही हूँ। राखी जी एक बारी करते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। राखी जी, हम अभी राखी जी को एक बार अपना आदिल जी को राखी भी राखी देखते राखी क्या राखी बोलते हैं। राखी जाइए, बोलिए। हाँ, वही ढूंढना पड़ेगा तुम्हें। ढूंढो ढूंढो, मैं चाहती हूँ आप ढूंढो। नो, आप ढूंढो, उससे बाइट लो, फिर आपको आ जाओ। उसको बताओ, पूछो कितने क्रिमिनल केसेस है। जाओ। बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया, मैंने प्यार किया, लेकिन मैंने प्यार किया, लेकिन आदिल ने उस लड़की के साथ मुझ पर वार किया। मिलते हैं। अरे अंदर नहीं जा रहा भाई ये यार।